जय हिंद साथियों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी खबर के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप भी गर्वान्वित महसूस करेंगे। दोस्तों, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत के युवा साथियों के द्वारा लॉन्च किए गए एक नए स्टार्टअप के बारे में जिसका नाम है अग्निकुल। अग्निकुल कॉस्मोस ये स्पेस के क्षेत्र में स्टार्टअप है जिसने पूरी दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च कर दिया है। तो ये हम सभी भारतीय के लिए गर्व का पल है। वैसे समय समय पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो हम सबको गर्वान्वित महसूस कराती ही है। अब भारत के जो युवा साथी हैं उन्होंने भी हमें गर्वान्वित महसूस होने का बहुत बड़ा मौका दिया है। तो ये हर न्यूज़पेपर में, इवन जो हमारे फॉरेन न्यूज़पेपर्स हैं उन सब में भी ये सुर्खियां बन करके आई हैं। अग्निबाण, इस रॉकेट का नाम है अग्निबाण और जो कंपनी है उसका नाम है अग्निकुल। ठीक है, इस कंपनी का ये ट्विटर प्रोफाइल है अग्निकुल कॉस्मोस। और यहां पे हमने एक चीज नोटिस किया कि इसको आनंद महिंद्रा जी ने भी फॉलो किया हुआ है। तो बाद में थोड़ा सा डीप रिसर्च करने के बाद पता चला कि आनंद महिंद्रा जी ने इसमें अराउंड 80 CR का इन्वेस्टमेंट भी करा हुआ है इस स्टार्टअप के अंदर में। तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ खास बात होगी। और दोस्तों, ये अग्निकुल ने प्रूव करके दिखा दिया है। तो आप ये देख रहे हैं पीछे में रॉकेट है, यहाँ पे अग्निकुल की टीम है और अग्निकुल लॉन्च पैड यहाँ पे श्रीहरिकोटा में ही बनाया गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये जो श्रीहरिकोटा है यहां से तो पहले भी रॉकेट्स लॉन्च होते रहे हैं, क्या ये वही इसरो वाला ही है क्या? एकदम सही पकड़ा है आपने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो श्रीहरिकोटा के अंदर ये जो समुद्री तट है यहां से ही अपने रॉकेट्स लॉन्च करती है कि इनकेस मान लो कि रॉकेट उड़ा और बाद में वो अपना डायरेक्शन बदल लिया या किसी कारण से फेल मार गया तो वो किसी व्यक्ति के ऊपर भी गिर सकता है, उसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसरो ने क्या किया है कि श्रीहरिकोटा के अंदर ही जो पहले से स्पेस स्टेशन था, लॉन्चिंग स्टेशन, उसी के बगल में जितनी हमारी प्राइवेट स्टार्टअप्स है ना स्पेस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, उनके लिए एक अलग से लॉन्चर बना दिया है, यानी एक अलग से साइट बना दिया है जहां से जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं वो भी उस स्पेस को यूज कर सकती हैं। इसरो की एक खास बात है कि अगर ये रॉकेट हवा में जाने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो इसको हवा में भी इसरो की टेक्नोलॉजी से नष्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों, इसका जो इंजन है वो 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है। अब आप भी सुन करके चौंक गए ना कि 3D प्रिंटिंग से इंजन कैसे बनाया जा सकता है। अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस स्टार्टअप को इसरो ने भी हेल्प करा है, साथ ही साथ IIT मद्रास का भी इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन रहा है। साथियों, एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि इस स्टार्टअप का नाम है अग्निकुल और इन्होंने जो रॉकेट बनाया है इस रॉकेट का नाम है अग्निबाण। जैसे आप धनुष और बाण देखते हो ना, तो धनुष से यूं सोचो कि ये बाण निकला है, राइट? तो अग्निबाण रॉकेट जो है ये सिंगल स्टेज का रॉकेट है और इसके इंजन का नाम है अग्नि लेट इंजन। ये पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड इंजन है। 3D प्रिंटेड अगर मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो एक ऐसा इंजन है जिसको जैसा कमांड दो वो उस तरीके से बिहेव करने लगता है। एक तरीके से आप यूं मानो कि उसको हमने, जैसे चैट जीपीटी है ना, उसको हम जैसा कमांड देते हैं वो वैसा रिस्पॉन्स देता है। उसी तरीके से इसमें जो 3D प्रिंटेड इंजन बनाया गया है, 3D प्रिंटेड इंजन लगाया गया है। मान लो कि कोई दूसरा रॉकेट है जिसकी क्षमता अलग है और उसको अलग दूरी पे भेजना है, तो उस इंजन को हम जैसा कमांड देंगे ना उस रॉकेट को उस तरीके से लॉन्च कर देगा। तो ये जो अग्निकुल स्टार्टअप है, ये इन्होंने जो रॉकेट लॉन्चर बनाया है ना वो पोर्टेबल है। यूं सोचो कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा रॉकेट है और इस रॉकेट को हमें लॉन्च करना है, ठीक है? तो हमारे पास एक ट्रक है और ट्रक के पीछे में एक जैक सिस्टम है, ठीक है? हमारे पास एक लॉन्चर है। अब इस लॉन्चर पे हम इसको अगर कहीं भी मूव कराना है तो इसके ऊपर हम इसको रख करके मूव करा सकते हैं, और जब इसको लॉन्च करना है तो हम जैक के माध्यम से वर्टिकली इसको खड़ा कर देते हैं, ठीक है? और फिर ये एक तरीके से पोर्टेबल सिस्टम है, ठीक है? अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया वाला बोले ना कि भैया जी, जैसे कंपनी का नाम है अग्निकुल, तो अग्निकुल भैया हमारे यहाँ आकर के हमारा रॉकेट लॉन्च कर दीजिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा शिप में ट्रक रख के,
ठीक है। अगर मान लो इंडिया के किसी भी पार्ट से अगर लॉन्च करना है, हालांकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, तो अगर मान लो कोई भी देश जिसको अपना रॉकेट लॉन्च करवाना हो ना, तो हमारे अग्निकुल स्टार्टअप का सहायता ले सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस अग्निबाण को मल्टीपल लॉन्च पोर्ट से दुनिया के किसी भी कोने से लॉन्च किया जा सकता है। तो इसके लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है धनुष, धनुष लॉन्च पेडेस्टल, जिसकी तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई थी। ये जो ट्रक है ना, ट्रक के पीछे ये जो सिस्टम लगा है लॉन्चिंग का, इसी को बोलते हैं धनुष। ठीक है, तो धनुष में से बाण निकलता है। तो सपोज ये आपका धनुष है ट्रक, और उसमें से ये मिसाइल बाण निकल रहा है, रॉकेट। ठीक है जी। तो इसका नाम जो है ना धनुष, ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है अ सेलेस्ट्रियल बॉ फ्रॉम विच अक्रॉस एरोज आर लॉन्च्ड, राइट, जिसमें से बाण निकलता है। तो अग्निबाण को धनुष से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे भी हमें लिखा ये मिलता है, ब्रिंगिंग स्पेस विद इन एवरी वंस रीच। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सभी भारतीयों के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी। तो जितनी भी विश्व की प्रमुख अखबारें हैं उन सब में ये सुर्खियां बन करके आई हैं। और इस स्टार्टअप का जो इंक्यूबेशन है आईआईटी मद्रास की तरफ से भी किया गया है दोस्तों। तो आईआईटी मद्रास का, इसरो का, इन सब का इसके अंदर में कंट्रीब्यूशन है। और ये भारत का इकलौता ऐसा रॉकेट इंजन है जो गैस और लिक्विड दोनों ही तरह के ईंधन का इस्तेमाल करता है। ठीक है। नाउ अग्निकुल ने जिस रॉकेट को लॉन्च किया है उस मिशन को अग्निबाण, और इसको एक और नाम से जाना जा रहा है सॉर्टेड 01, ये कोडेड नेम है सॉर्टेड 01। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो स्पेस टेक स्टार्टअप ने अग्निबाण रॉकेट को इससे पहले 4 बार लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल मार गया था। आखिरकार श्रीहरिकोटा से अग्निबाण को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, वहीं अग्निबाण रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी बधाई दी है और इसरो ने इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी बताया है। साथ ही साथ अग्निबाण रॉकेट की जो लॉन्चिंग है वो सिंगल पीस 3D रॉकेट इंजन के साथ दुनिया की ये सबसे पहली लॉन्चिंग है, दुनिया की सबसे पहली उड़ान है। और भारत में बढ़ते स्पेस सेक्टर के ताकत को भी ये दिखा रहा है। साथ ही साथ पहले ऐसा होता था कि सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज या जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसरो, यही स्पेस सेक्टर में सिर्फ काम कर रही थी। लेकिन अभी प्राइवेट कंपनीज का भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और ये दूसरी हमारी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, स्पेस कंपनी है, स्टार्टअप है, जिसने इस तरीके का कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, आप सब ने ओरिजिन तो देखा ही होगा, यह तस्वीर आप सबके जहन में होगा। तो बताइए कि हमारी जो सबसे पहली मिसाइल की लॉन्चिंग हुई थी, जो हमारा सबसे पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था, उसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट रॉकेट दैट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हियर। और दोस्तों, जाते जाते मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूं कि आज 31 मई है और 31 मई तक आप सभी के पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने का। चाहे आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ या एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है इन सारे एग्जाम्स के लिए। 25% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे सारे बैचेस पे। और प्लस की सबसे खास बात यह है ना कि अगर आप मान लो अगर आपको सीडीएस में किसी बैच में पढ़ना हो तो आपको एनडीए के किसी बैच में पढ़ना हो तो आपको सारे बैचेस फ्री मिल जाते हैं। वहीं सीडीएस के किसी एक बैच में पढ़ना हो तो आपको सारी बैचेस उसके साथ फ्री मिल जाती हैं। और सीडीएस कैटेगरी में तो सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस की, आपने विजय बैच में एनरोल किया तो आप एफकैट का भी फ्री में पढ़ सकते हो। आप विजय के अलावा जितनी और बैचेस हैं उन सब में भी पढ़ सकते हो। तो यार एक तरीके से नेटफ्लिक्स की तरह हो जाता है कि बस एक सब्सक्रिप्शन लिया और बाकी पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा गोल जो है, पूरा जो कैटेगरी है वो आपका हो जाता है। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम का बार कोड है और ये हमारा इंस्टाग्राम है जहाँ पे हम सुर्खियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। साथियों, इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।